नमस्कार मित्रों, आज हम HCF एंड LCM का तीसरी क्लास चालू कर रहे हैं, जिसमें आज पहला क्वेश्चन है, किसी आयताकार खेत की भुजा, क्या है, किसी आयताकार खेत की भुजा 284 मीटर गुणे 248 मीटर है, माने लंबाई होगा तो चौड़ाई होगा। इस खेत में लगने वाली कम से कम वर्गाकार टाइलों की संख्या बताइए। कम से कम अगर टाइल लगनी है तो उनका जो आएगा वो टाइलों की लंबाई और चौड़ाई बड़ी सी बड़ी होनी चाहिए। अगर टाइलों की संख्या आपको कम से कम चाहिए तो उनकी जो है टाइलों की लंबाई और चौड़ाई मतलब उनका एरिया बड़े से बड़े होना चाहिए। एरिया जो है उनका बड़ा से बड़ा होना चाहिए। हमने एक आयताकार भाग ले लिया। अब देखिए, मिनिमम नंबर ऑफ टाइलों की संख्या अगर हमें चाहिए, क्या मिनिमम नंबर ऑफ टाइल, तो इसके लिए आपको इनका जो टाइलों की भुजा है वो बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। क्या है, बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। मतलब ऐसा टाइल हमें लेना है जो इधर भी आ जाए पूरा पार और इधर भी तोड़ना ना पड़े, मतलब ये इधर भी पूरा आ जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मिनिमम नंबर ऑफ टाइल, तो मतलब टाइलों की जो लंबाई और चौड़ाई है वो आपको बड़ी लेनी पड़ेगी। ये क्या है, 284 मीटर, ये क्या है, 248 मीटर। तो इसके लिए आपको 284 और 248 का HCF निकालना पड़ेगा। HCF तो HCF कैसे निकलेगा, इनका आप कॉमन डिफरेंस ले लीजिए। 14 में की 8 ये 6, 7 में की 5 ये 36 हो गया। अब देखिए 36 से कटेगा, 8 4 12, 13 14, मतलब 3 से तो कट जा रहा है लेकिन ये नहीं कटे। इसका मतलब 36 से भी ये नहीं कटेगा। इसके लिए आपको इनका गुणनखंड को ही लेना पड़ेगा। 2 गुणे 18, तो तब भी इसमें 3 आ जाएगा, ये नहीं कटेगा। 3 गुणे 12, इससे भी नहीं कटेगा क्योंकि इसमें 3 भाई, इससे भी नहीं कटेगा। 4 गुणे 9, इससे नहीं कटेगा लेकिन 4 से कट जाएगा, इसलिए HCF क्या तो होगा, 4 होगा। मतलब टाइल की जो भुजा होगी वो 4 4 होगी। अब मिनिमम नंबर ऑफ टाइल अगर आपको लेना है, मिनिमम नंबर ऑफ टाइल एरिया ऑफ फील्ड बटे एरिया ऑफ टाइल। एरिया ऑफ फील्ड क्या है, 200 चौड़ाई और 248 बटे 4 गुणे 4 बराबर जो भी आएगा आपका वही आंसर हो जाएगा। जो भी आएगा आपका वही आंसर हो जाएगा। देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या याद करिए जिसको 5 6 8 और 9 से भाग देने पर शेषफल 3 बचता है। देखिए, पहले 15 और 25, 15 और 25 अगर ग्रेटेस्ट नंबर पूछे, ग्रेटेस्ट नंबर, तो क्या होगा, HCF होगा। तो क्या आएगा, 5। अगर स्मॉलेस्ट पूछे तो इनका क्या होता है, LCM, छोटे से छोटा क्या होगा, LCM 75 होगा। 75 कैसे आया, 15 और 25 का आप LCM निकाल, गुणनखंड कर दीजिए, 2 से तो कटेगा ही नहीं, डायरेक्ट आप 5 से काट दिए, 5 या 15, 5 25, 5 या 15, 15 25 75। ये हो गया आपका क्वेश्चन पर। आइए देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या
ज्ञात करो जिसको 5, 6, 8 व 9 से भाग देने पर शेषफल 3 बचता हो। जिसको मतलब उसमें जिससे था, एचसीएफ में जिससे था, और एलसीएम में जिसको है, और उसमें बड़ी से बड़ी था, इसमें छोटी से छोटी है। एलसीएम अगर आपको निकालना है तो छोटी से छोटी होगी। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इनका एलसीएम। एलसीएम क्या होगा, 5, 6, 8 और 9 का एलसीएम। आप इनका गुणनखंड निकाल लीजिए। जो कटे 2 कम से कम कटना चाहिए, तो इसमें 2 किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है, 5, 3, 4, 9। फिर आप 3 से काट दीजिए, 5, 1, 4, 3, बस यही होगा। अब इनका एलसीएम जो होगा, एलसीएम 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3, 2 तियाँ 6, 6 पंचे 30, 30 चौका 120, फिर यहाँ 3 है गुणे, तो 12 तियाँ 36, 360। एलसीएम क्या हो गया, 360। अब देखिए ये 360 जो है, यह 5, 6, 8 और 9 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगा। 360 जो है, 360 जो है 5, 6, 8 और 9 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगा। अब हमें 3 शेषफल लेना बचाना है, तो इसलिए इसमें हम 3 जोड़ देंगे, तो कितना आ गया, 363। 363 आपका आंसर आ गया। यदि एक किसान प्रत्येक बॉक्स में 5 या 6 संतरे भरे तो उसके पास 3 संतरे बचते हैं। 3 संतरे बचते हैं मतलब 3 शेषफल बचते हैं। परंतु यदि वह प्रत्येक बॉक्स में 8 या 9 संतरे भरे तो उसके पास 3 संतरे बचते हैं। 3 संतरे बचते हैं मतलब फिर 3 शेषफल बच रहे हैं। जैसे एकदम सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, बस उसमें थोड़ा संतरे दे दिया बस। उसके पास कुल संतरों की संख्या ज्ञात करना है आपको। तो कुल संतरों की संख्या ज्ञात करने के लिए 5 और 6 और 8, 9 का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या, एलसीएम। तो इनका एलसीएम यहाँ पर हम निकाल ही ले चुके हैं। कितना है, 360। कितना है, 360। कह रहा है प्रत्येक स्थिति में 3 बच रहा है। अब ये तो पूरा बॉक्स ही ख़त्म कर देंगे, मतलब पूरा कट जाएंगे, पूरा हम आ जाएंगे बॉक्स में, पूरा भर जाएंगे। अब हमें 3 शेषफल बचाना है, तो इसलिए 3 हमने जोड़ देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 9 से पूरी तरह विभाजित होती है। 9 से जो है एकदम पूरी तरह विभाजित होती है, तथा 5, 6, 7 व 8 से भाग देने पर हर बार 3 शेषफल बचता है। क्या, शेषफल 3 बचता है हर बार। अब देखिए 9 से तो वह पूरी तरह विभाजित हो जा रहा है, लेकिन 5, 6, 7 से और 8 से भाग देने पर 3 शेषफल बचता है। छोटी से छोटी संख्या में ज्ञात करना, इसके लिए हम इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम किसका, 5, 6, 7 और 8 का एलसीएम। एलसीएम निकाल लेंगे, 2 से काटिएगा, 3, 7, 4, बस एक ही बार कटेगा। 5 दूना 10, 10 तियाँ 30, 30, 7 चौक 28, 8 24, 3 दूनी 6, 7 1 8, 840। कितना आया, 840। 840 आया। अब देखिए हमें ऐसी संख्या पता लगानी है जो 9 से पूरी तरह विभाजित होती है तथा 5, 6, 7 व 8 से शेषफल देती है। कितनी, 3 शेषफल देती है। अब देखिए संख्या तो आ गई 840। 840 संख्या ये है जो 5, 6, 7 और 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। अब हम इनका एलसीएम लेंगे, कितना, 840 के प्लस 3। ये जो संख्या आएगी, ये संख्या जो
5, 6, 7 व 8 से विभाजित करने पर 3 शेषफल देगी। यह जो संख्या 3 शेषफल देगी। अब देखिए 9 से पहले इसको आप विभाजित करिए। 9 9 9 81, 3 0 9 3 27, बचेगा कितना 3, मतलब 93 तक करना, मतलब कितना तक तो कट जाएगा कितना 837 तक तो कट जाएगा। 837 के प्लस 3 के बच जाएगा, प्लस 3। देखिए इतना तो पूरा 9 से पूरा कट जा रहा है, बच रहा है यही बच रहा है जो 9 से नहीं कट रहा है। अब देखिए के का मान क्या रखे जो 9 से कट जाएगा। आप 1 रख दीजिए क्या का मान, तो 3 करने में 3 1 3 6 6 9 से कटेगा नहीं कटेगा। अब आप 2 रख लीजिए मान के का, तो 3 दूना 6 6 3 9, मतलब 9 से कट जाएगा, अर्थात के बराबर जो आ गया वो आ गया 2। आप अब यहाँ पर रख दीजिए, तो 2 रखेंगे के बराबर, तो 840 गुणे 2 प्लस 3, 4 तिया 4 दूनी 8 8 तिरिक 8 दूनी 16 प्लस 3, तो कितना आ गया 16 8 3। ये जो है यह संख्या जो है वह 9 से तो पूरी तरह विभाज्य हो जाएगी, लेकिन 5 6 7 व 8 से भाग देने पर 3 शेषफल बचेगा। देखिए ये मल्टीपल से क्यों विभाज्य हो रही है। मल्टीपल से कोई भी अगर वह संख्या है 5 6 7 और 8 से अगर यह संख्या विभाज्य हो रही है तो इसमें किसी से भी आप गुणा कर दीजिए, 2 4 6 8 3 कुछ भी 11 कुछ से भी आप गुणा कर देंगे तब भी वह संख्या जो आएगी वह 5 6 7 और 8 से विभाज्य होगी। देखिए फिर से सुनिए, जैसे 5 6 7 व 8 का एलसीएम क्या आया, 5 6 7 व 8 का एलसीएम क्या आया 840। मतलब 840 जो संख्या है 840 जो संख्या है वह 5 6 7 8 से पूरी तरह विभाज्य हो रही है। अगर आप इसमें कुछ भी गुणा कर दीजिए 1 2 3 डाट डाट कुछ भी, तब भी संख्या 5 6 7 और 8 से पूरी तरह विभाज्य होगी। इसलिए ये भी संख्या पूरी तरह 5 6 7 8 से विभाज्य होगी ये संख्या। अब इसमें सिर्फ 3 जोड़ दीजिए तो ये शेषफल आ जाएगा। दूसरी देखते हैं इसी प्रकार। देखिए क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 7 से पूरी तरह विभाजित होती है तथा 3 4 5 वह 6 से भाग देने पर क्रमशः 2 3 4 5 शेषफल बचाता है। अब देखिए शेषफल बचाता है मतलब कितना, 3 से भाग देंगे तो 2 शेषफल बचेगा, 4 से भाग देंगे तो 3 शेषफल बचेगा, 5 से भाग देंगे तो 4, 6 से 5 शेषफल बचेगा। तो पहले हम इनका कॉमन डिफरेंस लेंगे कि 3 से भाग देंगे तो 2 बचेगा, 4 से भाग देंगे तो 3 बचेगा, 5 से भाग देंगे तो 4 बचेगा, 6 से भाग देंगे तो 5 बचेगा। कॉमन डिफरेंस क्या है, सबका सेम कॉमन डिफरेंस आ गया। अब वह छोटी से छोटी संख्या में निकालना है तो इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। एलसीएम ऑफ किसका, एलसीएम ऑफ 3 4 5 और 6 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इनका एलसीएम लेने के लिए 3 4 5 6 काट दीजिए, 2 3 तो घटेगा नहीं, 2 दूनी 4 5 3 कट गया,
3 से काट दिए, 1 2 5, 1 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, तो कितना आ गया एलसीएम 60, 2 3 60 आ गया, इसका एलसीएम कितना आया 60। अब देखिए कह क्या रहा है, 3 4 5 6 से भाग देने पर क्रमशः इतना इतना शेषफल बचता है। मतलब अब यह संख्या जो है 3 4 5 से पूरी तरह विभाज्य हो रही है, पूरी तरह विभाज्य हो रही है। अब इसमें जो है जो कॉमन डिफरेंस आया है उसे आप एक माइनस कर दीजिए, एक सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब जो है अब यह संख्या आएगी वह 3 से जब भागेंगे 2 बचेगा, 4 से 3, 5 से 4 और 6 से 5, ये शेषफल बचेगा। अब यह जो संख्या आएगी यह संख्या, लेकिन इसमें कह रहा है जो संख्या है वह 7 से पूरी तरह विभाज्य हो। अब 7 से पूरी तरह विभाज्य होने के लिए हमें इन्हें करना पड़ेगा 60 के -1। अब देखिए 7 तक, देखिए कहाँ तक विभाजित हो रहा है, 7 तक, 7 8 56, मतलब 56 के तक तो पूरी तरह विभाज्य हो रहा। बचा कितना 4 के -1, 4 के -1, यहाँ तक तो ये पूरी तरह विभाज्य हो रहा है, यही बचता है, यही आपको विभाज्य करना पड़ेगा। तो के बराबर 1 रखेंगे तो 4 के नियम 4, 1 3 नहीं विभाज्य होगा। 2 रखिए, 4 दूना 8 -1 7 आ रहा है, मतलब के बराबर 2 पर ही सेटिफाई हो रहा है। तो के बराबर 2 रख दीजिए, तो 60 दूना 60 गुणे 2 -1, 60 दूना 120 -1 बराबर 119। 119 जो संख्या है, 119 जो संख्या है वह 7 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगा, 7 से पूरी तरह विभाज्य हो, लेकिन 3 4 5 6 से भाग देंगे तो क्रमशः शेषफल 2 3 4 5 बचेगा। 13 का सबसे छोटा गुणांक ज्ञात करो, जिसमें 3 4 5 व 6 से भाग देने पर क्रमशः 1 2 3 व 4 शेष बचता है। गुणांक का मतलब छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 13 से विभाज्य हो रही है, वही होगा। 13 से पूरी कट जा रही है, लेकिन 3 4 5 और 6 से भाग देने पर क्रमशः 1 2 3 और 4 शेषफल बच रहे हैं। पहले आप इनका कॉमन डिफरेंस ले लीजिए, 3 का 1, 4 का 2, 5 का 3, 5 का क्या है 3, 6 का 4, कॉमन डिफरेंस लेंगे 2 2 2 2, यही होगा इनका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। अब देखिए छोटी से छोटी हमें ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम इनका एलसीएम लेंगे। 3 4 5 और 6 का क्या लेंगे एलसीएम। अभी 3 4 5 6 का एलसीएम कितना आया है 60, अभी ऊपर 60 आया है, तो इसके लिए हमें इनका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम बराबर 60। अभी एलसीएम तो 60 आ गया, लेकिन वह कह रहा है जो 13 से पूरी तरह विभाज्य हो, 13 से पूरी तरह विभाज्य हो, लेकिन जो है 3 4 5 और 6 से भाग देने पर इतना इतना शेषफल बचता हो। यहाँ जो शेषफल होगा वो 2 होगा। अब देखिए अगर आप 3 4 5 6 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा 1 2 3 4 इसमें, लेकिन अब क्या कह रहा है 13 से पूरी तरह विभाज्य होना चाहिए, तो 60 के -2 ये 13 से पूरी तरह विभाज्य है। इसके लिए हमें पहले देखिए 13 से कहाँ तक करा है, 13 26 चौके 52, यहाँ तक तो कट जा रहा है, बचेगा कितना 8 के -2, यहाँ तक तो 13 से पूरी तरह कट रहा है, यहीं सिर्फ नहीं कट रहा है 13 से। इसके लिए के का मान 1 रखेंगे तो भी नहीं कटेगा, 2 रखेंगे 16 -2 नहीं, 3 रखेंगे 8 3 24 नहीं, 8 चौक 32 -2 नहीं, 8 पंचे 40 -2 नहीं,
8 है पंचे जाए, 8 छक 48 नहीं, 8 7 56 नहीं। ऐसे ऐसे आप के का बराबर 10 रखेंगे। 8 2 80 माइनस 2 कितना होगा 78, 78 छक 78 कट जा रहा है। इसका मतलब के बराबर 10 रखना पड़ेगा। तो यहाँ जो है 60 गुणे 10 माइनस 2 मतलब 600 माइनस 2 बराबर 598 आएगा। 598 आएगा जो है 13 से पूरी तरह विभाज्य होगा, लेकिन 3 4 5 और 6 से भाग देने पर इतना शेषफल बचेगा। देखिए 1000 2000 के बीच वह संख्या बताइए जिसे यदि 30 36 80 से विभक्त किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 11 शेषफल प्राप्त हो। मतलब वह बीच की संख्या वह बतानी है आपको, वह संख्या बतानी है जो 30 36 और 80 से विभक्त किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में शेष फल जो है 11 प्राप्त हो। देखिए वह संख्या बतानी है जो 30 36 और 80 से विभक्त किया जाए, मतलब जिसमें 30 36 और 80 से भाग दिया जाए, तो मतलब वह उनका होगा एलसीएम। क्या होगा? एलसीएम। एलसीएम ऑफ 30 36 और 80। अब 30 36 और 80 का एलसीएम आप निकाल लीजिए। आप इन्हें डायरेक्ट जो है 4 से काट दीजिए। 30 तो 4 से कटेगा नहीं, 9 चौक 36 और 4 से काटेंगे 4 दूनी 80। अब आप 2 से काट दीजिए। 15 दूना 30, 9 10 दूना 20। फिर आप 3 से काटिए। 15 3 10। फिर आप 5 से काट दीजिए। 1 3 2। अब गुणा करिए। 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24, 24 कितना हुआ 24 गुणे 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 24 3 72, 720 हो गया एलसीएम। एलसीएम कितना है 720। क्या कह रहा है? कह रहा है कि 30 36 और 80 से विभाग किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 11 प्राप्त हो। 11 प्राप्त होना चाहिए प्रत्येक स्थिति में। तो ये तो पूरा तरह विभाज्य हो रहा है, तो इसमें आप 11 जोड़ दीजिए तो 11 प्राप्त होगा। लेकिन कह रहा है 1000 से 2000 के बीच होना चाहिए, तो इसके लिए आपको इसमें गुणा करना पड़ेगा। गुणा कैसे करेंगे? आप देखिए किसी से भी आप गुणा कर दीजिए तो जो यह संख्या आएगा वह 30 36 और 80 से विभाज्य होगा। किसी से आप भी गुणा कर दीजिए तो इनके बीच में करने के लिए हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 प्लस 11, 1 5 4 1 कितना आ गया 1451। आंसर कितना आ गया 1451। देखिए मान लीजिए x वह सबसे छोटी संख्या है जिसमें यदि 2000 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या 12 16 18 11 से पूरी तरह विभाज्य होगा। तब x के अंकों का योगफल ज्ञात करना है। देखिए पहले क्या कह रहा है, पहले ये देखिए 12 16 18 और 21 से पूरी तरह विभाज्य होगा, ऐसी कोई संख्या आपको ज्ञात करना है, सबसे छोटी संख्या। तो इनका एलसीएम होगा 12 16 18 और 21 का एलसीएम होगा जो इनसे विभाज्य होगा। तो इसके लिए आपको 3 से काट दीजिए। 4 3 12 16, 6 3 18, 7 3 21। अब आप 4 से काट दीजिए। 4 1 4, 4 चौक 16, 6 7। अब 2 से काट दीजिए। 1 2 दूना 4, 2 3 6 7, 3 चौक 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48 और 7 3 21, 8 1 8, 4 8 दूनी 16, 6 4 दूनी 8 9, मतलब 8 6 4 10 9 1
10, 1000 कितना आया, 8 आया। जो इनका एलसीएम आया क्या है, 1008 आया। यह संख्या जो है 12, 16, 18 और 21 से पूरी तरह विभाज्य होगा। यह संख्या पूरी तरह विभाज्य होगा, लेकिन क्या कह रहा है, विभाजित होगा, ये तो सही है, लेकिन कह रहा है मान लीजिए यक्स वह सबसे छोटी संख्या है जिसमें यदि 2000 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या पूरी तरह विभाज्य होगा, तब एक्स के अंकों का योगफल ज्ञात करना है। अब देखिए 2000 जोड़ने पर भी मतलब तब संख्या उससे कटे, इसके लिए आपको इसमें 2 से गुणा करना, क्योंकि 2000 से आप ऊपर करेंगे तब भी तो जोड़ेंगे कुछ उसमें, तो 2000 कितना हो गया, 16, कितना हो गया, 16। अब देखिए क्या कह रहा है, यक्स सबसे छोटी संख्या है जिसमें, ये मान लीजिए यक्स में आप कितना जोड़ेंगे, 2000, तो यक्स बराबर कितना आएगा, 16। तब एक्स अंकों का एक फल, एक्स बराबर 16, तो इनका योगफल कितना आएगा, 1 + 6 = 7। देखिए क्या कह रहा है कि जो संख्या है, जो संख्या मतलब आई है, एलसीएम इनका लिए ये आ गया इतना, हमें संख्या में जिसमें यदि मतलब हम ये आ गया संख्या, ये आ गया यक्स, लेकिन क्या कह रहा है, यदि 2000 जोड़ दिया जाए, यक्स में आप 2000 जोड़ेंगे, यक्स में आप कितना 2000 जोड़ेंगे, तो फिर जो संख्या होगी मतलब वह संख्या आएगी। तो इसके लिए आप इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, 2016 आ गया। अब यक्स बराबर प्लस 2000 जोड़े तो कितना आया, 16, जो इनसे विभाज्य होगी। अब यक्स से भाग आ गया आंसर आपका। दूसरा क्वेश्चन देखिए, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसमें 5 जोड़ देने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36, 54 से विभाजित होती है। वह न्यूनतम मतलब वह छोटी से छोटी संख्या पहले आप याद कीजिए जिसमें 5 जोड़ देने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36 तथा 54 से विभाजित होगी। तो पहले आप इनका एलसीएम ले लीजिए। यह जो होगा इनका एलसीएम जो आएगा वह 24, 32, 36 तथा 54 से विभाजित होगी पूरी तरह। तो पहले आप 4 से काट दीजिए, 4 से काटिए, 6 चौक 24, 8 चौक 32, 9 चौक 36, 54 कटेगा, नहीं कटेगा 54, आप इसे रख लीजिए। फिर आप क्या करिए, 2 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 9, 27। फिर आप 3 से काटिए, 1, 4, 3, 27, नहीं यार 27 क्या आएगा, 9 त्रिक 27। फिर आप 3 से काट दीजिए, 4, 1, 3। अब आप इनका गुणा कर दीजिए, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 तियाँ 72, गुड़े 4 तियाँ 12, तो कितना 12 दूना 24 के 4 अलग 2, 12 चौक 72, 72, 12 दूना 24, 4 अलग 12 चौक 72, 84, 85, 1, 86, इतना आ गया। यह जो संख्या है यह पूरी तरह यह जो संख्या है यह पूरी तरह इनसे विभाज्य होगा। लेकिन कह क्या रहा है कि आप ऐसी संख्या खोज में निकालिए, ऐसी संख्या आपको खोजना है जिसमें आप 5 जोड़ दे तब यह संख्या प्राप्त हो। तो ऐसा संख्या क्या होगा, ये घटा दीजिए, यही आ जाएगा आंसर आपका। इसमें से 5 घटा दीजिएगा, 5 घटाएगा तो यही आपका आंसर आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद मित्रों।